आज हम पर्दाफाश करने जा रहे हैं एक ऐसे सच का जो देश के अंदर ही फैले एक बहुत ही खतरनाक नेटवर्क को बेनकाब करता है। जी हां, दिल्ली ब्लास्ट की जांच ने एक ऐसी साजिश का खुलासा किया है जिसके तार सीधे सियासत की गलियों से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ एक ब्लास्ट का प्लान नहीं था, ये था एक नेटवर्क जहां पावर और पैसा मिलकर देश के खिलाफ खड़े हुए थे। एक ऐसी गहरी साजिश जिसकी जड़ों तक पहुंचना, उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। तो चलिए इस साजिश की पहली परत को खोलते हैं। और ये खुलासा ब्लास्ट से भी कई ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ये जुड़ा है उस फंडिंग से जो सियासी चंदे की ढाल के पीछे आतंक तक पहुंचाई जा रही थी। आईबी और एनआईए की जॉइंट रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क ने पॉलिटिकल डोनेशन रूट का गलत इस्तेमाल किया। अब इसका मतलब क्या है? सीधे शब्दों में, जो पैसा कानूनी तौर पर पॉलिटिकल या सोशल काम के लिए दिया गया था, उसी पैसे को चुपचाप पर्दे के पीछे से देश तोड़ने वाली आतंकी गतिविधियों में लगा दिया गया। अब जरा इस मनी ट्रेल के चक्रव्यूह को समझिए। देखिए, सबसे पहले पैसा पॉलिटिकल डोनेशंस के रूप में जमा किया गया, क्योंकि इस पर सीधी नजर रखना आसान नहीं होता। फिर इस पैसे की असली पहचान छुपाने के लिए इसे फर्जी एनजीओज और इलेक्शन फंड्स में घुमाया गया। और क्योंकि ये सब कानूनी रास्ते थे, किसी को शक तक नहीं हुआ, और इसी कानूनी पर्दे के पीछे से ये सारा पैसा आखिरकार टेरर नेटवर्क तक पहुंचा दिया गया। सोचिए कितना शातिर प्लान था। तो एक सवाल तो उठता ही है, जब देश का ही पैसा देश के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा हो, तो असली दुश्मन कौन है? वो जो सरहद के उस पार बैठा है, या वो गद्दार जो हमारे ही बीच रहकर ये पूरा खेल खेल रहा है? तो ये तो हुई पैसे की बात, लेकिन नेटवर्क सिर्फ पैसे से नहीं चलता, उसे जमीन पर चलाने के लिए लोग चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने नेतागिरी के आड़ में इस नेटवर्क को जमीनी ताकत दी। जांच में जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। कुछ स्थानीय नेताओं के सहयोगियों ने स्लीपर सेल्स को हर तरह की मदद दी। उन्हें रहने के लिए सुरक्षित ठिकाने यानी सेफ हाउसेस दिए, उनकी पहचान छुपाने में पूरी मदद की, और इतना ही नहीं, उनके लिए फर्जी दस्तावेज से लेकर सिम कार्ड्स तक का इंतजाम किया गया। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि यही लोग पब्लिक के सामने देशभक्ति के नारे लगाते थे, सबके सामने भारत माता की जय के नारे, और पर्दे के पीछे देश के दुश्मनों को पनाह। इस दोगलेपन की हद देखिए। इतना सब कुछ, लेकिन आखिर किस लिए? इस नेटवर्क का आखिरी और असली मकसद क्या था? यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, इसका सीधा कनेक्शन देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया यानी इलेक्शन से था। जी हां, इनका असली गेम प्लान था इलेक्शंस के दौरान देश में डर, अफरा तफरी और अराजकता का माहौल पैदा करना, और फिर उसी डर की आग पर अपनी सियासी रोटियां सेकना। जरा साजिश की टाइमिंग को देखिए। पहले बिहार इलेक्शंस के वक्त एनक्रिप्टेड मैसेजेस पकड़े गए जिसमें गड़बड़ी फैलाने का प्लान था। फिर दिल्ली इलेक्शंस के टाइम भी ऐसी ही चैट सामने आई। मकसद बिल्कुल साफ था, वोट बैंक की राजनीति और आतंक का इस्तेमाल करके चुनावी नतीजे बदलना। अगर ब्लास्ट हो जाता तो ब्लेम गेम शुरू हो जाता और असली साजिशकर्ता आराम से बच निकलते। लेकिन हर साजिश के सामने एक दीवार खड़ी होती है, और वो दीवार है भारत की सुरक्षा एजेंसीज। देखिए कैसे हमारे जानबाजों ने इस देश विरोधी नेटवर्क की कमर तोड़ के रख दी। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक बेहद गोपनीय ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन फायरवॉल, और इसका सिर्फ एक ही मकसद था, आतंक और सियासत के इस गंदे गठजोड़ को जड़ से उखाड़ फेंकना। एजेंसीज ने सबसे पहला वार किया इनकी लाइफलाइन यानी इनकी फंडिंग पर। एक ही झटके में 23 संदिग्ध बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। इस एक वॉर ने नेटवर्क की लाइफ सपोर्ट सिस्टम ही काट दी। इसके ठीक बाद 40 से ज्यादा संदिग्धों को उठाया गया, और जब पूछताछ का दौर शुरू हुआ तो एक एक करके इस पूरे नेक्सस के सारे राज सामने आ गए। पूरा नेटवर्क ताश के पत्तों की तरफ बिखर गया। तो इस पूरी जांच का सार क्या निकलता है? इस पूरे खेल के पीछे की असली वजह क्या थी? याद रखिएगा, यह नेटवर्क सिर्फ बंदूक और बॉम्ब का नहीं था। यह नेटवर्क था पावर और पैसे का। सत्ता पाने की भूख और दौलत की हवस इन लोगों को देश का दुश्मन बना दिया। एजेंसीज ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या इस साजिश में शामिल सभी चेहरे पकड़े गए, या कुछ बड़े नाम अभी भी पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं? ये लड़ाई अभी जारी है। मैं हूं आपका होस्ट, और आप देख रहे थे विशु प्राइम एक्सक्लूसिव।
सब्सक्राइब करो विश्व प्राइम, क्योंकि यहाँ मिलती हैं वो खबर जो सब छुपा लेते हैं।